हमारे साथ है डांस दुनिया की ब्रांड कंटेम्प्ररी क्वीन और डांसर टीवी पर्सनालिटी शक्ति मोहन। आइए उनसे बात करते हैं। शक्ति जी, कनक न्यूज पे आपकी स्वागत है। Thank you so much. Namaste, Bhuvneshwar. I'm feeling very special to be here today. Uh, Bhuvneshwar represents lot of culture, arts, and मतलब मुझे बहुत enriched लग रहा है. Just being here, I'm feeling very alive. अच्छा, शक्ति जी, बहुत सारे तो बातें हैं आपसे करने के लिए, पर कुछ थोड़ी सी सवाल है। आईएएस ऑफिसर बनने की इच्छा थी, पर वक्त बदल गया, आप डांसर बन गए। ये जर्नी कैसी थी आपकी? When you're growing up, आप बहुत सारे thoughts लेके बड़े होते हो कि you're thinking कि अरे मुझे ये करना है वो करना है and every day as you are growing up आपके influences बदलते हैं. I'm very fortunate, very happy कि मतलब मैं of course I'm very inclined towards management and administration. तो एक टाइम ऐसा था जहाँ पर I could not decide कि मुझे आईएएस बनना है कि मुझे डांसर बनना है. डांसर की मेरे पास कोई एक होता है ना पाथ कि मैं ये करूँगी तो ये होगा. I had no idea what I was going to do. तो उस टाइम पे ऐसा था कि माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी. इट्स लाइक गो विद योर हार्ट. इट वॉज द स्ट्रगल बिटवीन माइंड एंड द हार्ट एंड माई माइंड वॉज सेइंग बिकम एन आईएएस ऑफिसर. और आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने डांस का पाथ चुना. अपने दिल की सुना? यस, मैंने दिल की सुनी. और उसमें ना जब आप दिल की सुनते हो तो आपको बहुत डर भी लगता है क्योंकि यू डोंट नो, इट कैन गो रॉन्ग एंड it's a choice you are making for yourself. But I'm very happy that I took this step and God has been extremely kind, supported me at every step. So yes. अगर डांस की दुनिया में आपको सफलता नहीं मिलती तो फिर क्या करती शक्ति? मैं डांस ही करती. मतलब अगर मैंने ये चुन लिया है तो मैंने ये सफलता के लिए नहीं चुना था. बिकॉज मुझे डांस बहुत पसंद है, मैंने इसीलिए चुना था. मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं था कि कोई रियलिटी शो करने हैं या ये सब करना है. आई वॉज जस्ट हैप्पी डांसिंग. एंड उस वक्त पे जब स्टार्ट किया था तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ थे भी नहीं. सो ऑल दिस हैज़ बीन गॉड सेंट. और या इफ दिस डिड नॉट वर्क आई वुड बी स्टिल डांसिंग. कहते हैं कि वक्त बदलता है। हमने आपको देखा है डीआईडी सीजन 2 के ऑडिशन से लेकर आप आज रियलिटी शो में जज बन रहे हैं। ये जो जर्नी था आपकी, ये कैसा लग रहा है अभी फील होके कि एक वक्त था आप एक पार्टिसिपेट के तौर से आते थे, ऑडिशन देते थे, स्ट्रगल करते थे, और आज शक्ति मोहन जजेस के हिसाब से स्टेज शो करती है और टैलेंट शो, रियलिटी शो करती है। जो आपने वो बात बोली ना कि पहले आप पार्टिसिपेंट बन के स्ट्रगल करते थे, आज हम जज बन के स्ट्रगल करते हैं. तो स्ट्रगल कभी भी लाइफ में जाता नहीं है. चाहे आप किसी भी लेवल पे चले जाओ लाइफ में, इट विल बी इधर अ पर्सनल स्ट्रगल और अ प्रोफेशनल स्ट्रगल. जब पार्टिसिपेंट बन के हमने ट्राई किया और ऑडिशंस में आने का वो किया, तब एक अलग ही जर्नी थी. तब आप पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. यू आर जस्ट फ्री एंड यंग, यू डोंट नो द वर्ल्ड. तब आप अपना बेस्ट करते हो. आई वट एवर आई कुड डू आई डिड. एंड नाउ एज अ मेंटर, एज अ कोरियोग्राफर, आप पे इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, सबका आपको ध्यान रखना है, तो उसके अलग ही चैलेंजेस हैं. बट इट डेफिनेटली फील्स वेरी रिवॉर्डिंग कि व्हेन पीपल हैव सीन अस राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि हम लाइन में खड़े हैं, वहाँ से ट्राई कर रहे हैं, एंड टू गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी कि हम दूसरे परफॉर्मर्स को जज करें. इट्स डेफिनेटली अ ब्लेसिंग एंड बहुत अच्छा लगता है मुझे. एक वक्त था जब डॉक्टर ने आपको बोला था कि आप डांस नहीं कर सकते, आपके कुछ एक्सीडेंट हुआ था, फिर वो सिचुएशन को कैसे आपने हैंडल किया? मैं एक्चुअली बहुत यंग थी. मैं 4 साल की थी, तो मुझे पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो गया है. ऑल आई न्यू दैट आई वॉज इन अ हॉस्पिटल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम और पूरा लेग वॉज ब्रोकन. तो उस टाइम तो आई थिंक माई पेरेंट्स वर द वंस हु वर फेसिंग दिस कि अब क्या करें, लाइक दिस गर्ल विल नेवर बी एबल टू वॉक. तो वहाँ से लेकर अब डांसिंग तक की जर्नी बहुत इनक्रेडिबल है. और मैं सच्ची में बहुत विश्वास करती हूँ कि जो प्रेयर्स होती हैं, स्पेशली पेरेंट्स की जो प्रेयर्स होती हैं, वो बहुत हेल्प करती हैं. एंड आई थिंक माई मॉम वाज वेरी वेरी सपोर्ट. ऐसा होता है ना कि दिन रात आप एक बच्चे को हु कांट मूव उसके साथ हो. तो आई थिंक शी इज़ द वन हु हैज़ बीन विथ मी. हमने देखा है आपके घर वाले, आपके सिस्टर सब बहुत मज़ा मस्ती करते हैं, बहुत सपोर्टिव है आपके लिए। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई 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 की बहुत प्रेशर रहती है बच्चों के ऊपर। ये जो एक्टिविटीज़ है, डांस करना, सिंगिंग करना, ये सब इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है यहाँ के बच्चों को। सब बोलते हैं, सब पेरेंट्स की ज़्यादा पढ़ाई करो, परसेंटेज लाओ। ये देखो, ये तो एक सोच है.
लोगों की कि अगर पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, मतलब ये ना थोड़ा ऐसा टनल विजन है कि ये एक ही तरीका है, जो कि मुझे लगता है कि बिकॉज पेरेंट्स को भी यही अपब्रिंगिंग मिली कि पढ़ाई करो परसेंटेज लाओ, मतलब एट द एंड व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड ये एक क्वेश्चन है जो पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि अगर आप खुश नहीं हो ना, तो आप किसी को भी प्रेशर में डाल के कुछ भी करवा लो, चलो परसेंटेज हो गया। कितने आजकल के बच्चे हैं, सॉरी टू से, जो कितना सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू गो थ्रू दिस? इट्स वेरी सीरियस एंड आई थिंक पेरेंट्स शुड आस्क दिस क्वेश्चन एंड शुड अलाउ देयर किड्स टू डू व्हाट दे वांट टू डू। यस, बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि अगर पेरेंट्स हमें फ्रीडम दे रहे हैं तो हम उसका एडवांटेज ना लें, हम रिस्पॉन्सिबली करें ये काम। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सचिन तेंदुलकर को उसके पेरेंट्स बोल देते नहीं पढ़ाई करो, परसेंटेज लाओ और डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सो वी वुड नॉट हैव अ सचिन तो हमारे सामने अगर शक्ति मोहन को उनके पेरेंट्स बोल दे कि यार पढ़ाई करो, आईएएस बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो आज डांसर के हिसाब से शक्ति हमको नहीं मिलती। एग्जैक्टली, देर आर सो मैनी शक्तिज इन दिस सिटी राइट नाउ हु नीड्स दैट काइंड ऑफ पुश। तो मैं उन्हीं पेरेंट्स से मिलने आई हूँ, उन सबको बताने आई हूँ कि आपके बच्चों में क्या क्या टैलेंट है, यू हैव नो आइडिया, सो डू नॉट स्टॉप देम बिकॉज दे कैन फ्लाई। एंड मेरे फादर ने हमेशा मुझे ये कहा है, जब मैंने उनको कहा ना कि पापा मैं आईएएस करूँ कि डांस, आप मुझे सिर्फ बता दो, ही इज़ लाइक दिस इज़ योर चॉइस टू मेक। मैंने कहा पापा वाई कांट यू जस्ट टेल मी कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक ऐसा डिसीजन है दैट यू शुड नॉट एट सम पॉइंट इन योर लाइफ, जब भी आप थोड़ा फेलियर फील करते हो या कुछ भी, कि लुक बैक पापा देखो आपने कहा था। कह रहे कि इट शुड बी योर डिसीजन, गुड और बैड, यू शुड फील लाइक आई हैव टेकन दिस स्टेप। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ टुडे टू डू, क्योंकि हमारे देश का डांस वही आगे लेके जाने वाले हैं। अगर आज पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो दैट विल बी। अच्छा शक्ति, हमने देखा है कि आपके फेवरेट कंटेम्प्रेरी डांस है, इसके बाद भी भारतनाट्यम सीखे हैं आप, ओडिसी के बारे में क्या ख्याल है आपका? ओडिसी मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। आई माय गॉड, क्या कॉस्ट्यूम है और क्या शेप्स वो बनाते हैं। माय गॉड, आई विश आई कुड लर्न इट इन स्कूल, क्योंकि मैं वीडियोस देखती थी, पर हमारे स्कूल में सिर्फ भरतनाट्यम और कथक टीचर्स ही थे, और उस टाइम मैंने भरतनाट्यम चूज़ किया। एंड हमारे उस टाइम सीबीएसई बोर्ड्स में भी मतलब एग्ज़ाम होता था, तो आई रियली लव्ड इट। मतलब क्लासिकल की जो ब्यूटी है और जो उसकी कहानी, आई थिंक नॉट इवन लाइक डांस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट आई फील इज़ माय मिशन नाउ, कि मैंने सीखा और कहीं ना कहीं मैं इन्फ्लुएंस हुई कि वेस्टर्न सीखते हैं, क्योंकि कॉलेज में गए, अब आपने देखा सब हिप हॉप कर रहे हैं, आप उस टाइम सीखने लगे। बट नाउ आई कम टू रियलाइज़ कि जो हमारे डांस फॉर्म है, हमारा कल्चर है, दैट इज़ फार रिचर एंड इवॉल्व्ड, जो हमने पीछे छोड़ दिया। अच्छा शक्ति, हमने सुना है कि घुंघरू एक संस्था की ओर से, एक प्रोग्राम की ओर से आप गली की स्टार को लेकर मुंबई में डांस सिखाने वाले हो, तो क्या है ये प्रोग्राम? उड़ीसा के बच्चों भी जानने वाले हैं कि क्या जिन जिन लोगों को डांस आता है, गली में है, बस्ती में है, वो जा सकते हैं मुंबई, डांस सीख सकते हैं? क्यों नहीं? आई फील सी, आपकी आर्थिक स्थिति पे नहीं डिपेंड करता है कि आप क्या बन सकते हो। यू कुड बी एब्सोल्युटली ज़ीरो एंड यू कैन बी द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ऑल यू नीड इज़ अ लिटिल पुश। अगर आपको गुरु मिल जाते हैं, आपको सपोर्ट मिल जाता है, आपको डायरेक्शन मिल जाती है, तो बच्चों में तो इतना पोटेंशियल है, और मैं वही तराशने आई हूँ यहाँ पर। और कैसे लेके जाएंगे यहाँ के गली के स्टार को? मैं पहले तो हम देखेंगे उनमें टैलेंट, इंटरेस्ट। देखो, बच्चों में पहले विलिंगनेस होनी चाहिए कि आर दे सिंसियर अबाउट द आर्ट फॉर्म। अगर वो सीरियस है तो मैं अपनी एकेडमी में उनको लेके जाऊंगी बॉम्बे, और अगर वो सीखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर उनको अपने फ्री साथ ऑफ कॉस्ट में नृत्य शक्ति आपकी एक संस्था भी है, डांस सिखा दें, अब यहाँ के बच्चों को, विशेषकर गरीबी बच्चों को लेकर सिखा सकते हैं जी डांस? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हमारे नृत्य शक्ति के टीचर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं, रोज़ा और नीरज, जो कि आज का कंपटीशन जज भी करने वाले हैं। सो मैं चाहूँगी कि वो लोग भी बच्चों को तराशें, क्योंकि वही हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देने वाले हैं। एंड दे आर वेरी, मतलब आपने रोज़ा को देखा होगा, वो उड़ीसा की है, काफ़ी रियलिटी शोज़ में कितने फाइनलिस्ट बच्चों को लेके जाएंगे और क्या क्या टैलेंट उनके बीच में होना चाहिए? कितने बच्चे तो मैंने देखा, मतलब वो तो देख के पता चलेगा कि किन में कितना टैलेंट है और कितने लोग सिंसियर हैं। दैट डिपेंड्स, हो सकता है सारे, हो सकता है एक, हो सकता है दो। और जो मैं देख रही हूँ वो वही है कि विलिंगनेस कितनी है। इट्स नॉट अबाउट कैरियर बना सकते हैं क्या बच्चे? फिनिश। ओके, यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, सो यू नीड टू सी इन अ चाइल्ड कि उसमें सिंसेरिटी कितनी है। अगर आप में सीखने की वो नहीं है, जज्बा नहीं है, तो देन
आप कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ आता है, पर आप में अगर सीखने की क्षमता नहीं है तो आपको कोई नहीं सिखा सकता. सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर टुडे. हाँ, वही बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या कैरियर बना सकते हैं डांस को? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट. अच्छा, और एक बात है, जो आपने हमेशा बोला है कि डांसर को एक्टिंग के बारे में क्यों पूछते हैं? आपने फिल्म साइन किया है या नहीं? डांस तो एक फॉर्म है और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए भी डांस थेरेपी काम करता है, हमने सुना है। डांस थेरेपी एक नया एक सब्जेक्ट बन गया है आजकल. सी, डिप्रेशन एक सब्जेक्ट है जो आई थिंक कोविड में काफ़ी निकल के आया, एंड दैट इज़ समथिंग दैट पीपल शुड टेक वेरी सीरियसली. क्योंकि जब किसी को भी कोई चोट लगती है, जैसे कुछ भी खरोच आती है, तो हम लोग सब देख सकते हैं उसको. पर मेंटली इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, पीपल कांट सी इट, बट दैट्स far more hurtful. And dance is something that physically and mentally heals you, and that has been done over and over again. अगर आप दो मिनट भी अगर म्यूज़िक चला के डांस करोगे, यू विल ऑटोमेटिकली फील मच बेटर. सो आई हाईली सजेस्ट एवरीबडी कि अगर आपको कोई फिटनेस या कुछ भी करना है, डांस इज़ डेफिनेटली नंबर 1 फॉर मी इन द लिस्ट, विच कैन मेक यू फील इमीडिएटली वेरी गुड. अच्छा, नैनो वाले ने पद्मावत की जो फेवरेट गाना है, हमारे ही फेवरेट है और बहुत पॉपुलर हुआ था, आपने उससे कोरियोग्राफी किया है, कैसा लगा वो गाना कोरियोग्राफी करके? इट वॉज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि बहुत स्लो सॉन्ग है और मैं काफ़ी मूवमेंट करती हूँ. जब भी मैं डांस करती हूँ तो काफ़ी मूवमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पे? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं. पर ये प्रोसेस मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वर्किंग विद अ जीनियस लाइक बंसाली सर एंड कोरियोग्राफिंग दीपिका, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी विच आई लर्नड ऑन द सेट. क्योंकि यू वर्क विद द कैरेक्टर, you can't just do whatever you feel like doing. You have to understand the whole subject of the movie. So it was a big learning for me. बड़े बड़े स्टार को आपने कोरियोग्राफी किया है, बड़े बड़े फिल्म में. आपके फेवरेट स्टार या फिर फेवरेट कोरियोग्राफी गाना कौन सा है? मेरी फेवरेट तो माधुरी मैम है. आई थिंक देयर इज़ नोबडी लाइक हर इन द इंडस्ट्री हु इज़ so graceful and beautiful, and she's one example that everybody should follow and learn from. बाकी, what was your next question? कौन कौन आपकी फेवरेट स्टार है? कौन सी गाना आपकी फेवरेट है जो आपने कोरियोग्राफी किया है? I think that's yet to come. I have to still do something that I really have enjoyed. अच्छा, ये जगन्नाथ धाम उड़ीसा है, पुरी में जगन्नाथ प्रभु है, उनके सामने ओडिसी डांस होता है, वो भी एक फेस्टिवल है यहाँ के. आपने कभी पुरी गए हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन किए? हम एक्चुअली कल ही जा रहे हैं और दिस विल बी द फर्स्ट टाइम. और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स इन योर लाइफ जो बार बार नहीं आता है. तो वो कल वो दिन है जब जगन्नाथपुरी जाएंगे, एंड आई वांट टू टेक ब्लेसिंग्स. क्योंकि मैं आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि मैंने सुना बहुत है, पर मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एक्सपीरियंस. धन्यवाद शक्ति जी, शुक्रिया. आम सह थिले डांसर शक्ति मोहन. आपण शुणुले से तांको अनुभूति बखाणुले, विशेषकर से ओडिशा आछंती ऑडिशन करिया पई, डांस ऑडिशन करिया पई. एठी गली गलीरु से सब पिलामानकर ऑडिशन करिवे, जे भलो नाची पारुथिबे से मानकु शक्ति मोहन मुंबई नेबे और तांको एकेडमी रे डांस सिखेबे. भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सुरेश का मौसमी, कनक न्यूज.